हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल ब्लैक डायमंड में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका चैनल है और इस चैनल को अगर यहाँ तक लेके आए हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ब्लैक डायमंड चैनल, अगर आप माइनिंग से रिलेटेड हैं, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वीडियोज़ डाला गया है वो सभी के सभी आपके रिकमेंडेशन से डाला गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिपिंग रेशियो और उसके टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के स्ट्रिपिंग रेशियो होते हैं। ये कोल में भी काम आने वाले हैं और मेटल में भी काम आने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बैच को स्टार्ट करूँ, आपको मैं बता दूं कि कोल माइनिंग का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें माइनिंग सरदार की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओवरमैन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और सेकंड क्लास मैनेजर कोल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आपका डीजीएमएस का एग्जाम हो, चाहे आपका कोल इंडिया का कोई एग्जाम हो, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, कोई भी एग्जाम हो, या फिर एनएलसी का एग्जाम हो, टाटा जेट का एग्जाम हो, या कोई भी अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का तैयारी करना हो कोल माइनिंग के लिए, आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 6200670155, इस पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। ठीक है। कॉल में क्या होता है कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ ड्यूटी व्यूटी में, इसलिए कॉल का थोड़ा समस्या होता है, इसलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना टाइम मिलते ही रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, इसके बाद मेटल माइनिंग का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेटल माइनिंग का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच B13। इसमें माइन फॉरमैन की तैयारी करना चाहते हैं, माइनमेट की या ब्लास्टर की, ये तीनों के लिए सेम है और इसमें तैयारी सेम हो जाएगा। मतलब डीजीएमएस एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, साथ ही मॉइल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एनएमडीसी कर रहे हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यूसीआईएल कर रहे हो, वेदांता कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये सब आपका इसी में कवर हो जाने वाला है। ऐप में क्या क्या रहेगा मैं आपको ऐप खोल के ही दिखा देता हूँ एक बार में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन बैच माइनिंग सरदार और ओवरमैन का दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाते हैं, जस्ट अ सेकंड, तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सबका डाला हुआ है। जैसा सीएमआर देखिए 2017 सर्कुलर के साथ अपडेटेड है, जूलॉजी वाला पोर्शन डाला है, माइंस एक्ट पूरा डाला हुआ है, माइंस रूल है पूरा का पूरा, एमपीटीआर है, रेस्क्यू रूल है, क्रैच रूल है, पिटहेड बाथ रूल है। ठीक है, आपका CER है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है, जो आपके रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। ईएमटी का वॉल्यूम 1 पूरा डाला हुआ है। ठीक है, ईएमटी का वॉल्यूम 2 डाला हुआ है विद एडेड टॉपिक्स। इसमें बहुत सारे एडेड टॉपिक हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे इसमें अभी तो फिलहाल रिक्लेमेशन डाला है, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो मैं अभी लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम 3 का वीडियो लेक्चर, वॉल्यूम 2 का वीडियो लेक्चर, नॉन स्टैटिक पोर्शन भी मैं आपके हेल्प के लिए डाल दिया हूँ, जैसे स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, गेम्स रिलेटेड, वर्ल्ड, नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट बुक, ये मार्शल आर्ट, मतलब बहुत सारे टॉपिक है इसमें मैं आपके लिए डाल दिया हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर माइंड फॉर्मन की तैयारी कर रहे हैं, माइंडमेट या ब्लास्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में आएंगे तो आपको दिखेगा, बहुत सारे चीज दिख जाएगा। मेथड ऑफ माइनिंग का भी इसमें मैंने लगातार अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा वीडियो लेक्चर बहुत सारा पड़ा हुआ, इस टॉपिक मेथड से लेके मेटल माइनिंग से लेके सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी क्या है, दुर्गा पूजा का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि एकदम लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, और लिमिटेड पर्सन के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पर्सन के लिए नहीं कर सकता मैं। तो स्पेशल ऑफर है जिसमें कोल माइनिंग का जो पूरा फी है, पूरा फी का मतलब होता है जो 6 मंथ का फी है आपका, टोटल 6 मंथ का, यानी कि जो कोर्स है वो इससे पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 6 मंथ का आपको वैलिडिटी दूंगा। उसका जो फी है मात्र 800 रुपया है। और अगर मेटल माइनिंग का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 600 रुपीज़ ओनली फी है, जब तक आपका कोर्स खत्म ना हो जाता हो, या 6 मंथ जो भी ज़्यादा रहेगा ये आपको दिया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर 6200670155, इस व्हाट्सअप नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ये लिमिटेड है। ठीक है, मैं जल्दी प्रचार ज़्यादा नहीं करता हूँ, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए रखा गया है, इसके लिए। चलिए मैं आप डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टीपिंग रेशियो। वो क्या है, स्टीपिंग रेशियो। चाहे आप कोल वाले हो चाहे मेटल वाले हो, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप्स होता है स्टीपिंग रेशियो का, बस आपको स्टीपिंग रेशियो पता होगा ज़्यादातर बच्चों को, और आपको स्टीपिंग रेशियो के अलग अलग टाइप्स पूछ देता है तो आपको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टीपिंग रेशियो होता क्या है इसको समझिए। मान के चलिए सरफेस है, सरफेस में हमने लगा दिया एक पेड़, एक आदमी खड़ा है। ठीक है, अब इस सरफेस से आप माइनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो आप सरफेस माइनिंग कर सकते हो या तो आप अंडरग्राउंड माइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जब अगर आप सरफेस माइनिंग कर रहे हो या अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हो, ऊपर का पोर्शन में सबसे पहले ओवरबर्डन होगा। ओवरबर्डन का मतलब बिना मतलब का जो चीज होगा, या वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, या गैंग पार्टिकल होगा, ये सबको आप क्या कह सकते हो, ये हो गया आपका ओवरबर्डन। एक तरह से सबको मिला के आप ओवरबर्डन कह सकते हो। ठीक है ना, या कवर रॉक, वेस्ट रॉक, कुछ भी कह सकते हो। तो इतना हटाने के बाद आपको कितना मिनरल मिलता है, कितना मिनरल मिलता है, कितना कोल मिलता है, कितना और मिलता है, और बॉडी मिल रहा है, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं,
इसी के रेशियो को हम बोलते हैं स्टीपिंग रेशियो। तो बेसिकली स्टीपिंग रेशियो होता क्या है? स्टीपिंग रेशियो बेसिकली एक रेशियो है, किसका? रेशियो ऑफ ओवरबर्डन, ठीक है, ओवरबर्डन डिवाइडेड बाय आपका ओवर बॉडी, ठीक है, ओवर बॉडी। इसी का जो रेशियो होता है इसी को आप क्या बोलते हो? ओवरबर्डन बाय ओवर बॉडी का रेशियो को आप बोलते हो कि ये जो है ये हमारा स्टीपिंग रेशियो है, ठीक है। अभी ओवरबर्डन को आप वेस्ट रॉक भी लिखते हो तो यहाँ पे कभी पे भी ऐसा करेगा कि वेस्ट रॉक बाय ओवर बॉडी पूछ देगा, ठीक है, तब भी आपका सेम हो जाएगा। कभी आपको कवर रॉक पूछ देगा कि जो कवर रॉक होता है तो ओवरबर्डन को ही कवर रॉक बोला जाता है। ओवर बॉडी बोलो या ओर बोलो या कोल, अगर कोल के केस में है तो ये सब कुछ बराबर। तो मतलब ओवरबर्डन बाय ओवर बॉडी, वेस्ट रॉक बाय ओवर बॉडी या वेस्ट रॉक बाय ओवर या कवर रॉक बाय कोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्टीपिंग रेशियो। ये रेशियो निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टीपिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि हम 5 मीटर क्यूब ओवरबर्डन हटाते हैं, ठीक है, तब जाके हमको 1 टन का क्या मिल रहा है? 1 टन का कोल मिल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 ऊपर में, चूंकि ओवरबर्डन मीटर क्यूब में होता है, ओवरबर्डन हम लोग जनरली मीटर क्यूब में लिखते हैं, लेकिन अलग अलग डायमेंशन है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग ओवर बॉडी को जनरली टन में कंसीडर करते हैं, तो 1 टन हो गया हमारा, तो इसको लिखेंगे 5:1। मतलब ये हुआ कि 5 अगर आप ओवरबर्डन निकाल रहे हैं तो एक रेशियो में आपका कोल निकलेगा या और निकलेगा, ठीक है। तो ये इसका एक मतलब हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं स्टीपिंग रेशियो की बात करूं कि कितने टाइप्स के होते हैं तो चलिए मैं एक बार टाइप्स आपको बता देता हूं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के स्टीपिंग रेशियो होते हैं। आजकल क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा एडवांस हो गया तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं शुरू से बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ बहुत सारे लेकिन थोड़ा अटपटा लगता है लोगों को, बट ठीक है, कोई नहीं। जब एग्जाम में आता है वही बच्चे लिख के आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है देख के, और जो मेरे को अटपटा समझ रहे थे उनको तकलीफ होता है, खैर मुझे भी होता है, चलिए कोई नहीं। अब इसका टाइप्स हम समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक सबसे पहले तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्टीपिंग रेशियो, ओके। दूसरा आपका हो जाता है ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो, ठीक है। आप क्या करते हो? आप सिर्फ ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो को पढ़ के चले जाते हो एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे पूछेगा तो सब पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। किस्मत अच्छा है कि ब्रेक इवन आपको पूछा गया है, लेकिन किस्मत खराब रहा तो क्या करोगे? पोर्शन जो है उसको तो कवर करना पड़ेगा ना। इसके बाद आता है आपका लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो, लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो। इसके बाद आपका चौथा नंबर पे आका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्टीपिंग रेशियो, इंस्टेंटेनियस स्टीपिंग रेशियो। इसके बाद पांचवा नंबर पे आपका हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव, यानी कि एवरेज, ठीक है। कम्युलेटिव बोल दो या फिर एवरेज बोल दो, दोनों का मतलब सेम है, एवरेज स्टीपिंग रेशियो, ठीक है। 1 2 3 4 5 कम्युलेटिव हो गया, ये हो गया। चलिए इसके बाद आता है ओवरऑल स्टीपिंग रेशियो, ओवरऑल स्टीपिंग रेशियो, ठीक है। ओवरऑल स्टीपिंग रेशियो के बाद आता है आपका इंक्रीमेंटल, ठीक है, इंक्रीमेंटल स्टीपिंग रेशियो। सबके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बहुत सारी किताबों में ये 7 दिया हुआ है, बहुत सारी किताबों में 6 दिया हुआ है, बहुत सारी किताबों में सिर्फ ब्रेक इवन दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ कुछ अगर आप एडवांस लेवल की किताब पढ़ोगे, जैसे गेट वेट का जब आप तैयारी करते हो तो उस टाइम आपको एक और स्टीपिंग रेशियो बढ़ा हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं अलाउेबल मैक्सिमम अलाउेबल स्टीपिंग रेशियो, ठीक है। तो जनरली 8 स्टीपिंग रेशियो होता है। आप कोई भी किताब पढ़ोगे इससे ज़्यादा आपको जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 8 स्टीपिंग रेशियो होता है: वॉल्यूमेट्रिक स्टीपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो, लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो, इंस्टेंटेनियस स्टीपिंग रेशियो, कम्युलेटिव जिसको एवरेज स्टीपिंग रेशियो बोलते हैं, ओवरऑल स्टीपिंग रेशियो, इंक्रीमेंटल स्टीपिंग रेशियो और मैक्सिमम अलाउेबल स्टीपिंग रेशियो। एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हमने कहा वॉल्यूमेट्रिक। तो जैसा नाम है वैसा काम है इसका, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक होता है ना, इसको कुछ कुछ किताबों में जियोमेट्रिक भी लिखा हुआ है, जियोमेट्रिक स्टीपिंग रेशियो। तो याद रखिएगा वॉल्यूमेट्रिक और जियोमेट्रिक एक ही चीज है ना। कभी ऐसा नहीं कि जियोमेट्रिक आप कहीं पढ़ लेते हैं तो फिर चढ़ जाइएगा मेरे ऊपर कि भैया हम तो ये पढ़े हैं, ये आपको पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं। तो ये दोनों का नाम सेम है, ठीक है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक ही जियोमेट्रिक, ठीक है। और स्टीपिंग रेशियो हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक। तो जैसे कि इसका नाम है, जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूमेट्रिक में कौन सा शब्द आ रहा है? वॉल्यूम। तो जो स्टीपिंग रेशियो वॉल्यूम के फॉर्म में निकाला जाए, जो स्टीपिंग रेशियो वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाए,
उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो बोलते हैं। समझ गए? नहीं समझे? चलिए एग्जांपल देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वीएसआर, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? और वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन, नीचे ऊपर में हमेशा ओवरबर्डन रहेगा और नीचे में आपका ओर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन बाई वॉल्यूम ऑफ ओर या कोल हम कर दे अगर, मतलब हम जनरली क्या करते हैं, ओर या कोल का वजन नापते हैं, जो कि लगभग होता है आपका टन के केस में हम लोग को होता है, ठीक है। लेकिन हम जब कभी वजन ना नाप के हम वॉल्यूम नापे, तो उस केस में हम इसको वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे हम अगर मीटर क्यूब में हिसाब करें, ठीक है, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आपका हिसाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो होता है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो होता है ना, ये अगर फ्लैट डिपॉजिट है, हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट का मतलब होता है, अगर मान के चलिए कोई कोल का ऐसा लेयर है जो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल के साथ साथ फ्लैट बेडेड है, फ्लैट बेडेड मतलब इंक्लाइनेशन में नहीं है, और एक समतल लेयर बनाते हुए चल रहा है, समतल लेयर बनाते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक टर्म आता है थिकनेस रेशियो, ठीक है, थिकनेस रेशियो। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि एक ऐसा है कि ऐसा एक मिनरल का बेड है, ठीक है, या तो एक और बॉडी है, ठीक है, या तो एक कोल सिम है। ये कोल सिम अगर हॉरिजेंटल है, कॉन्सेप्चुअल तो बना के पूछ सकता है भैया, उसके ऊपर है, कुछ पूछ दे। तो और बॉडी कोल सिम अगर हॉरिजेंटल है, ठीक है, और फ्लैट है, तो उस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है थिकनेस रेशियो के बराबर। थिकनेस रेशियो क्या होता है बेसिकली? तो थिकनेस होता है थिकनेस रेशियो। थिकनेस रेशियो क्या होता है गुरु? थिकनेस होता है भाई। अरे क्या होता है? थिकनेस होता है। ओवरबर्डन का थिकनेस डिवाइडेड बाय जो आपका ओर है या कोल है उसका थिकनेस, इसका रेशियो को आप क्या बोलते हो? इसका रेशियो को बोलते हैं थिकनेस रेशियो। तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपका और बॉडी हॉरिजॉन्टल हो या आपका कोल सिम हॉरिजॉन्टल हो, फ्लैट हो, उस केस में अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्टिपिंग रेशियो होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू थिकनेस रेशियो, है ना। दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मान के चलिए, चलिए अभी बहुत डिटेल में नहीं घुसते, इतना इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम भी लिमिटेड रहता है भाई। अब बहुत लंबा कर देंगे तो वीडियो नहीं देखेगा मेरा। मैं 6-6 घंटा का वीडियो डाला हूँ चैनल पे, 3-3 घंटा 3.5 घंटा का वीडियो डाला हूँ, तो वो बच्चे ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो मेरे को टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, और चाह के भी मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यार, यही वो एक दिक्कत है। ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो क्या होता है गुरु? ब्रेक इवन का मतलब होता है, समझिए इसको ऐसा है कि हम प्रॉफिट देख के हिसाब करते हैं, प्रॉफिट देख के हिसाब कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट देख के हिसाब करें? समझिएगा ऐसा है कि हम एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पेड़ लगा दो, आदमी लगा दो, तो सरफेस है, ठीक। सरफेस से हम धीरे धीरे माइनिंग करते करते कहीं तक गए, या तो हम अंडरग्राउंड चलाए थे या सरफेस पे चलाए, कोई भी मेथड से हम चलाएं, वो अलग बात है। तो मेथड करते करते चलाएं तो हमको बहुत सारा ओवरबर्डन हैंडल करना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है, हैंडल करना पड़ेगा, चाहे ओवरबर्डन आपका कोल सरफेस वाला माइनिंग हो, चाहे अंडरग्राउंड माइनिंग हो। ओवरबर्डन यानी रॉक, चट्टान, पत्थर वत्थर तो टूटेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा हमको, कोल निकालने से पहले पत्थर तो निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए उसको हैंडल करना पड़ा। हैंडल करने में मान के चलिए खर्चा आया हमारा 5 करोड़, महीने भर का हम हिसाब कर रहे हैं, ठीक है, महीने भर का हम हिसाब कर रहे हैं कि हमारा जो खर्चा आया वो 5 करोड़ रुपया हैंडल करने में खर्चा, मतलब ओवरबर्डन हटाने में, उसको निकालने में, उसमें ब्लास्टिंग करने में, ड्रिलिंग करने में, बारूद खर्चा हुआ, परमिशन लेना पड़ा, बहुत सारा गाड़ी घोड़ा है, उसका डीजल वीजल खर्चा हो गया, LSD वगैरह है ना। तो ये सब मिला के 5 करोड़ खर्चा हुआ। इसके बाद हम निकाल पाए फाइनली कोल। तो कोल निकाले, जितना भी टन निकालो अलग बात हो, जब कोयला को हम बेचे तो हमको पता चला कि ये कोयला को बेचने के बाद हमारा 100 करोड़ रुपया का मतलब 100 करोड़ रुपया हमको मिला, कोयला को बेचे तो 100 करोड़ मिला। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो 100 करोड़ मिला इसमें प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो कि सिर्फ ओवरबर्डन को हटा देने से प्रॉफिट पता चल जाएगा कि नहीं? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, ओवरबर्डन को तो माइनस करेंगे, ओवरबर्डन के इसके अलावा हम बहुत सारा मशीन लगाए होंगे, उसका पैसा माइनस करेंगे मशीन वाला। इसके अलावा हम अलग अलग डेवलपमेंट किए होंगे, अलग अलग चीज़ लगाए होंगे, स्टोइंग वगैरह किए होंगे, सब माइंस में जितना खर्चा किए, एम्प्लॉय को पैसा दिए, इसको निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट मान के चलिए ऐसा आया कि 50 करोड़ हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अभी आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी आप खाली यही समझिए कि एक माइंस को हम चाहे अंडरग्राउंड तरीके से चलाएं या सरफेस ओपन कास्ट तरीके से चलाएं, चलाने में हमारा ओवरबर्डन जो निकाले, है ना, चलाने में खर्चा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ओवरबर्डन निकालने में खर्चा, बाकी अलग चीज़ है।
ओवरबर्डन निकालने में खर्चा हुआ 5 करोड़। इसके बाद बाकी सब हमारा 100 करोड़ का कोयला हम निकाले, बेचे, लेकिन उसमें बहुत सारा खर्चा था, एम्प्लॉयी को सैलरी देना था, बहुत सारा मशीन मंगाना था, मशीन का मेंटेनेंस करना था, ओवरबर्डन निकालना था। इसके बाद डेटोनेटर, ब्लास्टिंग, बारूद ये वो 50 सामान, स्टोइंग वगैरह सब मिला-जुला के सब काट-छाट के जब प्रॉफिट निकाले, शुद्ध शुद्ध लाभ जिसको बोलते हो, तो हमारा हुआ 50 करोड़। ठीक है? अब समझिएगा आगे। तो ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो क्या होता है समझिएगा। ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो क्या होता है इसको समझिएगा। ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो होता है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना? जो आपने प्रॉफिट कमाया, चाहे आप कोयला बेच के प्रॉफिट कमाइए गुरु, चाहे आप ओर बेच के प्रॉफिट कमाइए, मतलब ओर यानी मिनरल बेच के प्रॉफिट कमाइए, ठीक है? प्रॉफिट कमाने के बाद जो आपका खर्चा हुआ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय खर्चा, कॉस्ट ऑफ सिर्फ ओवरबर्डन हैंडल का खर्चा, बाकी सब नहीं, एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो ओवरबर्डन हैंडल किए उसका खर्चा, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है? ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना? अभी जो ओवरबर्डन चलाने का खर्चा होता है ना, जो ओवरबर्डन निकालने में, ओवरबर्डन को हैंडल करने में जो खर्चा होता है, ओवरबर्डन हैंडलिंग का जो कॉस्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये सब टर्म ना पूछ देगा, किस्मत खराब रहेगा ना तो जिराफ का गर्दन में लटक के बैठिएगा ना तब भी कुकुर उछल के काट लेगा। तो भैया किस्मत किस्मत का बात है, ठीक? तो आप डिटेल में पढ़िए, बेसिक से एडवांस तक, आपको कुकुर नहीं काटेगा, मतलब आप अच्छे से निकल जाएंगे। तो BESR मतलब ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट जितना हुआ, चाहे आप कोयला बेचिए और बेचिए, डिवाइडेड बाय जो आप ओवरबर्डन में खर्चा किए। तो कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन हैंडल को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टीपिंग कॉस्ट। अब इसका डेफिनेशन कभी-कभी ऐसा भी पूछ देगा, या ऐसा भी होता है, हो सकता है कि जो प्रॉफिट हुआ आप कोल या ओर को बेच के जो प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट, ठीक है? तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट मैंने बताया, यही सेम चीज है, ओवरबर्डन हैंडल करने का जो खर्चा है, यही वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है? अब जो पुराना तरीका आप पढ़े हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ऐसा वैसा, तो वो तरीका चलो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला तरीका आपको पता है, लेकिन ये कितना हद तक काम आएगा ना, ये इसका गारंटी नहीं, इसलिए डिटेल में याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पिट लिमिट निकाल सकते हैं, बेसिकली इससे हम पिट लिमिट निकाल सकते हैं। अब आते हैं आगे। अब जो तीसरा रेशियो है, ठीक है? तीसरा रेशियो है उसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो, ठीक है? अब ये जो लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो है, इसको हम लोग ये क्या आइटम है भाई, ये समझते हैं, इसको समझाते हैं, समझते हैं, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है? इसको ऐसा समझते हैं, कैसे समझाएं? चलो ठीक, समझाते हैं। मान के चलिए ऐसा है कि हम सरफेस में खड़े हैं, यहाँ पे देखिए पेड़ लगा दिए और एक आदमी खड़ा कर दिए ताकि पेड़ ना काटे, ठीक है? आप लोग भी पेड़ लगाओ। तो ओपन कास्ट तरीका हमने मान के चलिए पहले चलाया, ठीक है? ओपन कास्ट तरीका से बेंच बनाया, चला, 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 ठीक है? इसके बाद हमने या तो चलाया या नहीं भी चलाया, तो हमने हिसाब किया, ठीक है? हमने हिसाब किया कि भैया ओपन कास्ट तरीका से हमने माइंस चलाया, अब माइंस हम हिसाब कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि जो प्रॉफिट हुआ हमारा ओपन कास्ट माइंस में, वो हुआ 100 करोड़ रुपया सालाना प्रॉफिट पर ईयर का, हम मान हिसाब बता रहे हैं, ठीक है? हमको 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक? चलिए समझ गया। यही चीज को अगर आप अंडरग्राउंड तरीका से चलाए होते, अगर आप अंडरग्राउंड तरीका से चलाए होते, अगर होते 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 काश ऐसा किए होते, तो अगर अंडरग्राउंड तरीका से हम चलाए होते और हम हिसाब लगा रहे तो हमको पता चल रहा है कि यार अगर अंडरग्राउंड तरीका से चलाए होते ना, तो 50 करोड़ प्रॉफिट होता है साल भर का। अभी कितना हो रहा है? अभी 100 करोड़ हो रहा है, और अंडरग्राउंड तरीके से चलाए होते तो 50 करोड़ हमारा होता। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा कम ऊपर नीचे हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? तो बस ये चीज हो गया। अब आप समझिए कि क्या होता है लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो। LSR लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो को। ये क्या होता है ना, ये जो प्रॉफिट आप कमाए, ठीक है, अगर आप सरफेस माइंस चला रहे होते हैं ना, मतलब ओपन कास्ट माइंस चला रहे होते, उससे जो प्रॉफिट कमाए, माइनस अगर आप अंडरग्राउंड चलाए होते या चला रहे हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस से जो प्रॉफिट कमाए, अंडरग्राउंड, रुको एक मिनट, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, माइंस से जो आपने प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन हैंडल, जो आप ओवरबर्डन हैंडल किए हैं, ठीक है? कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग OB, ठीक है? ओवरबर्डन हैंडल, ठीक है?
कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन हैंडल को आप जो ओवरबर्डन हैंडल किए हो उसका जो खर्चा है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो। ये लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो हमको क्या डिसाइड करता है? हमको ये डिसाइड करने में मदद करता है कि भैया सरफेस से माइंस चलाएं कि अंडरग्राउंड से माइंस चलाएं, फायदा किस में ज़्यादा है, फायदा किस में ज़्यादा। हम एक एग्जाम्पल दिए थे, अब हम इसको समझाते हैं। सरफेस माइंस में हमने थोड़ा देर पहले आपको एक एग्जाम्पल में बताया था कि 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया है, देखिए 100 करोड़, और अंडरग्राउंड में 50 करोड़। चलिए हिसाब बैठा देते हैं, 100 करोड़ माइनस 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़ हमारा खर्चा हुआ ओवरबर्डन हैंडल करने में, ठीक है। तो 50 बाई 5 काटे तो हमारा हो गया 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ नहीं होगा, सॉरी, 10:1, मतलब जो हमारा लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 10:1, मतलब प्रॉफिट हम ज़्यादा कमा रहे हैं और हमारा ओवरबर्डन में खर्चा कम हो रहा है, ठीक है। अगर हम अंडरग्राउंड तरीके, अगर सरफेस माइनिंग तरीके से चला रहे हैं, जो चला रहे हैं उसको आगे रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, उसको उलट देते हैं। चलो, प्रॉफिट प्रॉफिट अंडरग्राउंड वाला को माइनस प्रॉफिट ओपन कास्ट वाला को, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका कॉस्ट हैंडलिंग। अब हम अगर निकालेंगे तो हम ये देखते हैं कि 50 माइनस 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 5, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि माइनस 50 बाई 5 आ रहा है, मतलब काट रहे हैं तो -10/1 आ रहा है। मतलब हमारा जो खर्चा है, अगर आप देख रहे हो तो एक तरह से हमारा घाटा हो रहा है सर, हमारा 50 करोड़ का घाटा हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं, ये हम देख रहे हैं कि अगर ओपन कास्ट से चलाए होते तो हमको प्रॉफिट होता है, वहीं अंडरग्राउंड में हमारा घाटा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस के पास होगा, बाद में ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो से हम ये डिसाइड करते हैं कि अंडरग्राउंड चलाना है कि ओपन कास्ट चलाना है, ठीक है। तो लिमिटिंग स्टीपिंग रेशियो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्टीपिंग रेशियो। इंस्टेंटेनियस स्टीपिंग रेशियो, ठीक है। अब ये क्या आइटम है गुरु, समझिएगा, इसको ऐसे समझिए। देखिए ऐसा है कि मान के चलिए किसी दिन माइंस में अचानक से कंपनी का मालिक आ गया, एजेंट आ गया, ठीक है, एजेंट आ गया। अब एजेंट आके क्या कर रहा है, वो जांच कर रहा है, अलग अलग रिपोर्ट देख रहा है कि भैया पिछले महीना कितना प्रोडक्शन हुआ था, पिछले महीने कितना ओवरबर्डन हैंडल हुआ था, ठीक है, वो सब चीज का हिसाब किताब देख रहा है। तो वो क्या करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्टिपिंग रेशियो निकाल लेता है। मान के चलिए पिछले महीने का उसको निकालना है तो पिछले महीने का निकाल लेगा, 3 महीने का निकालना है तो 3 महीने का निकाल लेगा, इस महीने का निकालना है तो इस महीने का निकाल लेगा, 6 महीना का निकालना है 6 महीने का निकाल लेगा, 4 साल का निकालना है तो 4 साल का निकाल लेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के उसको जो भी निकालना, अगर 1 महीने का निकालना है कि भैया अभी हमारा क्या स्थिति चल रहा है, उसका जायजा लेने के लिए क्या करेगा, 1 महीने का निकाल लेगा। उसमें क्या करेगा, इसमें क्वांटिटी को हम लेके चलते हैं, क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन, कितना क्वांटिटी हम निकाले ओवरबर्डन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ओर, क्वांटिटी ऑफ ओर, ठीक है। मतलब जैसा ऐसे मान के चलिए कि 1 महीना में, यानी पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलिए कि कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चला ना, सितंबर की बात कर रहा हूँ। सितंबर महीने में हम ऐसा देखें जो हमारा ओवरबर्डन निकला, वो निकला 1000 मीटर। हम एक एग्जांपल ले रहे, इतना कम तो कभी नहीं होगा, पता है हमको हिसाब किताब, है ना। और हमने जो ओर निकाला वो 100 टन ओर निकाला, ठीक है, हमारा ओर जो निकला वो 100 टन निकला, और हमारा जो मीटर क्यूब निकला, बेसिकली ओवरबर्डन निकला, वो 1000 मीटर क्यूब निकला। तो 1000 डिवाइडेड बाई 100, ये काटे ये काटे, काट दिए, काट दिए, काट के मार डाली, ये 10:1 हो गया। तो हमने पिछले महीने का निकाल लिया कि जो पिछले महीने हमने माइनिंग किया था उसका स्टिपिंग रेशियो है 10:1। तो ये एक इंस्टेंट टाइम के लिए निकलता है। किसके लिए निकलता है भैया जी? ये निकलता है इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए, ठीक है, इंस्टेंट टाइम के लिए। अब हम बोल, अगर हमको लगेगा ना कि 10 दिन का निकाल के देख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल देख सकते हैं। कल का निकाल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 दिन का निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्टिपिंग रेशियो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्टिपिंग रेशियो एक इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, मतलब थोड़ा सा समय का हम निकाल सकते हैं, 6 महीना, साल भर, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, है ना, इसका हम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्टिपिंग रेशियो। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सब हम लोग कब करते हैं, तो जनरली हमको हिसाब किताब लगाने में काम आता है कि भैया पिछले महीना हमको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, हमारा कैश फ्लो मतलब पैसा हम जो माइनिंग में लगा रहे हैं वो पैसा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो कितना आ रहा है, मैन पावर का प्लानिंग उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि अभी प्रोडक्शन डाउन चल रहा है तो मैन पावर को हम इस जगह से हटा के दूसरे काम में लगा देते हैं, कुछ और काम है हमारे पास तो उसमें लगा देते हैं। तो इसका हिसाब किताब करने के लिए इंस्टेंटेनियस स्टेपिंग रेशियो हमारा काम आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। बेसिकली कोई कंपनी का गरीबी में आटा गीला है कि नहीं वो पता करने के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्टिपिंग रेशियो निकालते हैं। जनरली यही चीज़ होता है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिकली कोई भी मालिक जो ऑनर होता है या एजेंट होता है, ठीक है,
वो पता करने के लिए आता है कि भाई गरीबी में आटा गीला तो नहीं है, गरीबी में आटा गीला, ठीक है। इस कहावत का मतलब आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये गरीबी में आटा गीला मेरा स्थिति रहता है हमेशा ठीक है। आपके बीच में भी कोई ना कोई होगा जिसका ऐसा स्थिति रहता है, तो उसको बताइएगा। चलिए अब आते हैं आगे, एवरेज स्टिपिंग रेशियो। एवरेज स्टिपिंग रेशियो, अभी ये बेसिकली क्या होता है, ये हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर 1 साल का एवरेज निकालना चाहे, हम 5 साल का एवरेज निकालना चाहे, हम 10 साल का एवरेज निकालना चाहे, तो इससे हम बेसिकली क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, एएसआर इसको बोल देते हैं, एवरेज स्टिपिंग रेशियो। इसमें भी वही होगा, क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन। बस यही सब करते रहना आपको, कुछ नहीं, बस ओवरबर्डन बाई ओर, ओवरबर्डन बाई ओर, है ना। क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन बाई क्वांटिटी ऑफ ओर, है ना। ऊपर वाला मीटर क्यूब में, नीचे वाला टन में, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो ऐसे करके बस घुमा देंगे, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का हम इससे निकालते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, ये हमारा बताता है कि हमको फ्यूचर में क्या कैसे प्लानिंग करना है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, वो सब हम बताने करने के लिए एवरेज स्टिपिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो। ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो, ये क्या चीज है, चलिए समझते हैं। ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ओर या कोल, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक लाइन जोड़ देंगे, क्या लाइन जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे ओवर द होल लाइफ ऑफ माइन, ठीक है। नीचे में भी यही लाइन जोड़ देंगे, ओवर द होल लाइफ ऑफ माइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2000 में मान के चलिए कि आपका माइंस खुला था, 2000 ईस्वी, सन 2000 ईस्वी में आपका माइंस खुला था। आज चल रहा है 2024, आपके माइंस को 24 साल पूरा हो चुका है। इस 24 साल में आपने कितना प्रोडक्शन किया, ओवरबर्डन कितना निकाला, कोल कितना निकाला और कितना निकाला, इसका जो हिसाब किताब करेंगे ना, इसी को बोलते हैं ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो बोलते हैं। मतलब पूरे जीवन काल में कितना आपने ओवरबर्डन को हैंडल किया, कितना आपने ओर या कोल निकाला, इसी के रेशियो को कहते हैं ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो, ठीक है ना। ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो इसी को हम लोग कहते हैं, ओके। ये माइंस में बेसिकली आपका प्रॉफिटेबल रहा नहीं रहा, है ना, आगे कितना प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट घट रहा बढ़ रहा, तो ये सब चीज हम लोग जानने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंटल स्टिपिंग रेशियो। स्टिपिंग रेशियो, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा है कि हम एक यूनिट लेके चलते हैं। जैसे ऐसे मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका सरफेस है, सरफेस में हमने पेड़ लगा दिया और एक आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है। इसमें हम नीचे जा रहे हैं, मान के चलिए ओपन कास्ट मेथड हम काम कर रहे हैं, ओपन कास्ट मेथड से हम काम कर रहे हैं। तो हमारे एक पर्टिकुलर बेंच है, ठीक है, हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर बेंच है, ठीक है, ये हमारा बेंच है। इस बेंच में कुछ हिस्सा ओवरबर्डन का है और कुछ हिस्सा आपका और का है, ठीक है। ऊपर का एक लेयर में बना दे रहा हूँ, ये लेयर जो बना दे रहा हूँ, ये मान के चलिए ओवरबर्डन का लेयर है। ये भैया मीट खाए जा रहा है, मीट खाए जा रहा है, मेरा मोबाइल में भूत है, मतलब कंप्यूटर में भूत है। ओवरबर्डन का ऊपर वाला जो आपको पूरा डार्क कर दिया, इसको आप ओवरबर्डन समझ लीजिए। और जी जो नीचे वाला मैं ग्रीन ग्रीन मार दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं जान रहा हूँ ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि ये ओर है या कोल है, ये ओर है या कोल है, ठीक है। तो आप अगर पर्टिकुलर इस यूनिट को देखना चाहते हैं, मान के चलिए ऐसा है कि 10 मीटर क्यूब का ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर यूनिट को देखना चाहते हैं, है ना, इस बेंच को आप हिसाब लगाना चाहते हैं भैया, ये जो बेंच है, इस बेंच को अगर हम अपना एक्सट्रैक्शन करें, एक्सोवेट करें, तो कितना ओवरबर्डन निकलेगा और कितना कोल या और निकलेगा, इसका अगर आप हिसाब किताब लगाना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल स्टिपिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल स्टिपिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। चल, है ना। तो बेसिकली इंस्टेंट यूनिट मतलब जितना आप निकालना चाहते हैं, है ना, इंस्टेंट यूनिट ऑफ आपका ओबी डिवाइडेड बाय इंस्टेंट यूनिट ऑफ और। आप एक बेंच में निकालना चाहते हो, आप 5 बेंच में निकालना चाहते हो, आप उस हिसाब से अपना बैठा लो डाटा, ठीक है। अभी अगला है मैक्सिमम
अलाउेबल स्टिपिंग रेशियो, स्टिपिंग रेशियो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन लिखते हैं ऊपर में, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन ये हम मीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो वेट होता है ना, मतलब ऐसा करते हैं, अ, हाँ ठीक है ना, वेट, वेट ऑफ ओर या कोल, वेट ऑफ ओर या कोल किस में होता है, टन में होता है, ठीक है, जो इकोनॉमिक हो विद इन इकोनॉमिक लिमिट, ठीक है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पिट लिमिट बोलते हैं इसको, पिट लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा एक रेशियो निकालते हैं जितना अलाउड हो, ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि हम ओवरबर्डन निकालने में खर्चा कर रहे हैं, मान के चलिए ओवरबर्डन निकाल रहे हैं 50,000 मीटर क्यूब, ठीक है, 50,000 मीटर क्यूब हम ओवरबर्डन निकाल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा ओर निकल रहा है, इसका वेट हो जा रहा है 2,000 टन, ठीक है, 2,000 टन हमारा निकल रहा है। लेकिन जब हम हिसाब बैठा के देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये कौन फिक्स करेगा, इकोनॉमिक पिट लिमिट फिक्स करता है आपका माइंस का मैनेजमेंट, ठीक है, कि हमारे पास संसाधन कितना, उसके हिसाब से माइंस का मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक पिट लिमिट फिट कर देता है। बस उस इकोनॉमिक पिट लिमिट में जब ये आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैक्सिमम अलाउएबल स्टिपिंग रेशियो। नहीं समझ में आया तो अब इसको ऐसा समझिए कि ऊपर में तो वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन लिख देंगे, है ना, जहाँ का जिधर का जिसका भी निकाल रहे हैं हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन डिवाइडेड बाय जितना वेट ऑफ ओवर या ये निकल रहा है जो कि इकोनॉमिक लिमिट के अंदर में है। जैसे कोई कोई कंपनी क्या करती है, कोई कोई कंपनी बताती है कि आपका 2,000 टन अगर आप मिनरल निकाल रहे हो और उसके जगह पे आपको 10,000 मीटर क्यूब ओवरबर्डन निकालना पड़ रहा है, तो ये आपका एक अलाउएबल लिमिट में है, ये इकोनॉमिकल प्रॉफिट में, ठीक है। लेकिन अगर आपका 20,000 मीटर क्यूब ओवरबर्डन निकाल रहे हो और आपका 2,000 टन का प्रोडक्शन हो पा रहा है, तो ये आपका इकोनॉमिक लिमिट में नहीं है। इकोनॉमिक पिट लिमिट इसी को सेट कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा अगर आप निकालोगे तो कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा नहीं होगा, है ना, नुकसान हो सकता है। तो इसी को इसी यही वाला पिट लिमिट जो सेट कर दिया है, बस इसी को पुट करना होता है, वेट कितना निकला उसके हिसाब से और वॉल्यूम कितना निकला उसके हिसाब से। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम अलाउएबल स्टिपिंग रेशियो, ठीक है। तो ये जितना भी स्टिपिंग रेशियो था, छोटा छोटा टॉपिक था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर अच्छे से क्लियर हो गया ना, बस एक काम करना है यार, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो आपको पता ही है दुर्गा पूजा का स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि बहुत जल्दी बंद होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हो, क्योंकि लिमिट में मैं रखा हूँ, लिमिट मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ भी हमारे पास फिक्स है, अगर उतना लिमिट हो जाएगा तो फिर ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। कोल माइनिंग का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 800 रुपये फी है ओनली। अगर मेटल माइनिंग का ज्वाइन करना चाहते हो तो 600 रुपीज़ फी है ओनली। और ये कब तक के लिए वैलिड है, ये 6 मंथ के लिए वैलिड है। दोनों केस में 6 मंथ तक आपका 800 रुपये में 6 महीना कोल का कोर्स और मेटल माइनिंग का 600 रुपया में 6 महीना, मतलब 100 रुपया महीना पड़ रहा है। सोच लीजिए कितना सस्ता है ये ठीक है। चलिए, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप मेटल माइनिंग का क्लास कर रहे हो या कोल माइनिंग का कर रहे हो, ठीक है। आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, 6200 670 155। चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।